नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आप सभी प्यारे मित्रों का स्वागत करता हूं ML ID स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं एकदम मस्त बिंदास होंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, हम लोग 1500 प्रश्नों की लाजवाब सीरीज़ को लेकर के चल रहे हैं, जिसमें दोस्तों हम लोग हर रोज़ 50 प्रश्न GK GS के देखते हैं। तो दोस्तों आज ये 21वां वीडियो होने को है। दोस्तों ये प्रश्न किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रही होंगी। इसी के साथ शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई। तो दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? 1916 में की गई। किसके द्वारा? पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई। अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विवादास्पद एल्बर्ट बिल का संबंध वायसराय रिपन से था। दोस्तों पूछा जाता है कि एल्बर्ट बिल का संबंध किससे था? तो दोस्तों रिपन से था। और ये जो बिल था वो कैसा था? विवादास्पद था। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, अंग्रेजों के द्वारा इस बिल का मतलब जो एल्बर्ट बिल है इसका विरोध किया गया था। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी 1917 में चंपारण आए थे। दोस्तों महात्मा गांधी कब चंपारण आए थे? 1917 में चंपारण आए थे। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न 5 नंबर, 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर की समस्याओं को लेकर सफल सत्याग्रह किया। दोस्तों 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया, 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर के लिए सत्याग्रह किया। उसके बाद दोस्तों 1918 में ही इन्होंने एक और सत्याग्रह किया था, जिसका नाम है दोस्तों खेड़ा सत्याग्रह। कौन सा दोस्तों? खेड़ा सत्याग्रह। अगला प्रश्न 6 नंबर, कामाठा गारू घटना कब हुई थी? तो दोस्तों कामाठा गारू घटना 1914 में हुई थी। ये किससे संबंधित है दोस्तों? ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। दोस्तों इसमें हुआ क्या था, जो कामाठा गारू एक जहाज़ था, ये दोस्तों कनाडा गया था। तो कनाडा के जो सरदार था उसने कामाठा गारू जहाज़ को वहाँ नहीं रुकने दिया और जहाज़ वैसे ही वापस आया। ठीक है दोस्तों। तो इस घटना को क्या कहते हैं? कामाठा गारू घटना कहते हैं। अगला प्रश्न 7 नंबर, दादाभाई नौरोजी को भारत का आशा और भारतीय ग्लैडस्टीन भी कहा जाता है। क्या दोस्तों? भारत का आशा और भारतीय ग्लैडस्टीन भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न 8 नंबर, लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो दोस्तों लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादाभाई नौरोजी ने की थी। अगला प्रश्न 9 नंबर, ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव लड़ने वाला प्रथम नेता कौन था? तो दोस्तों ब्रिटिश संसद के लिए प्रथम नेता जो था जिसने चुनाव लड़ा वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अगला प्रश्न, भारत में पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में किया गया था। तो दोस्तों भारत ने पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया था। अगला प्रश्न 11 नंबर, आकाशगंगा क्या है? तो दोस्तों आकाशगंगा असंख्य तारों का समूह है। और दोस्तों अपनी जो आकाशगंगा है मतलब सौरमंडल किस आकाशगंगा में है? तो दोस्तों मिल्की वे में। किसमें दोस्तों? मिल्की वे में। ठीक है दोस्तों। दुग्ध मेखला जैसे हिंदी में कहते हैं। अगला प्रश्न 12 नंबर, पूरे ब्रह्मांड में लगभग 2 × 10⁻11 आकाशगंगा या गैलेक्सी हैं। दोस्तों पूरे ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगा है? 2 × 10⁻11। अगला प्रश्न 13 नंबर, ग्रहों की गति का सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों ग्रहों की गति का सिद्धांत केपलर ने दिया था। अगला प्रश्न 14 नंबर, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। कौन सा दोस्तों? इंदिरा पॉइंट है जो बृहत निकोबार द्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न 15 नंबर, भारत के अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच सूर्योदय और सूर्यास्त के होने के बीच 2 घंटे का अंतर है। कितना अंतर है दोस्तों? 2 घंटे का। जो आपका इंडिया है तो दोस्तों यहाँ ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, और दोस्तों यहाँ ये गुजरात है। इन दोनों के समय के बीच में 2 घंटे का अंतर है। कितना दोस्तों? 2 आवर का अंतर है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, पॉइंट पेड्रो कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये जाफना में स्थित है। कहाँ दोस्तों? जाफना में स्थित है। अगला प्रश्न 17 नंबर, कोंकण रेलवे लाइन जो दोस्तों है वो अरब सागर के समांतर चलती है। किसके समांतर चलती है दोस्तों? अरब सागर के समांतर चलती है। रेलवे भर्ती बोर्ड की संख्या कितनी है? तो दोस्तों रेलवे भर्ती बोर्ड की संख्या 21 है। अगला प्रश्न 19 नंबर, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अगला प्रश्न 20 नंबर, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं।
तो दोस्तों मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? नर्मदा नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न 21 नंबर, राणा सागर परियोजना और जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर है दोस्तों? ये चंबल नदी पर है। किस नदी पर दोस्तों? चंबल नदी पर है। अगला प्रश्न, धन विधेयक केवल लोकसभा में तथा राष्ट्रपति की संस्तुति पर प्रस्तावित होता है। दोस्तों धन विधेयक की बात की जाए तो धन विधेयक, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है दोस्तों। और धन विधेयक को लोकसभा में लाने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। और दोस्तों अगर धन विधेयक लोकसभा पास करती है उसके बाद राज्यसभा में भेजा जाता है तो दोस्तों अधिकतम राज्यसभा 14 दिन तक धन विधेयक को रोक सकती है। अगर दोस्तों राज्यसभा 14 दिन से पहले अगर धन विधेयक को वापस नहीं करती तो धन विधेयक पास माना जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न 23 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं दोस्तों। कौन कौन सी भाषाएं? अरबी, चीनी, फ्रेंच, अंग्रेजी, रूसी और स्पेनिश। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की मतलब यूएनओ की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं दोस्तों। अगर यूएनओ की स्थापना की बात की जाए तो दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी दोस्तों। और अगर इसका हेडक्वार्टर की बात की जाए, मुख्यालय की बात की जाए तो दोस्तों इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहाँ दोस्तों? न्यूयॉर्क में है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर, अनुच्छेद 23 का संबंध किससे? तो दोस्तों अनुच्छेद 23 का संबंध मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का निषेध से संबंधित है दोस्तों। जो बच्चे 14 वर्ष से कम हैं या किसी भी व्यक्ति से आप दुर्व्यवहार या जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते। ये किस में कहा गया है? आर्टिकल 23 में कहा गया है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का गठन कब हुआ? तो दोस्तों राज्यसभा का गठन मई 1952 में किया गया था। अगला प्रश्न 26 नंबर, फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचनाएं जो होती हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? तो उन्हें बीजाणु कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बीजाणु कहते हैं। अगला प्रश्न, बाह्यदलपुंज और दलपुंज को पुष्प का सहायक अंग माना जाता है। क्या माना जाता है दोस्तों? पुष्प का सहायक अंग माना जाता है। अगला प्रश्न 28 नंबर, अंडाशय के भीतर बीजांड रहता है और दोस्तों बीजांड के भीतर भ्रूणपोष रहता है जिसमें मादा यौगिक होते हैं। तो दोस्तों अंडाशय के भीतर क्या रहता है? बीजांड, और बीजांड के भीतर भ्रूणपोष रहता है। और जो दोस्तों भ्रूणपोष होता है इसमें मादा यौगिक होते हैं। अगला प्रश्न 29 नंबर, हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है दोस्तों? हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक जो है दोस्तों वो एडिपोज है। कौन सा दोस्तों? एडिपोज ऊतक वसा संचायक ऊतक है। अगला प्रश्न 30 नंबर, संयोजी ऊतक के कोलेजन तंतु क्षतिग्रस्त ऊतक की मरम्मत में सहयोग करता है। तो दोस्तों अगर कोई ऊतक क्षतिग्रस्त हो गया है तो उसके मरम्मत में कौन सहयोग करता है दोस्तों? संयोजी ऊतक के कोलेजन तंतु। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है 31 नंबर, लार का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों लार का पीएच मान 6.8 होता है, मतलब हल्का अम्लीय होता है, हल्का अम्लीय होता है। ठीक है दोस्तों। और अगर सुबह सुबह की लार होती है जो हम लोग सो करके उठते हैं तब लार का पीएच मान बढ़ जाता है और दोस्तों ये क्षारीय हो जाता है। कैसा हो जाता है दोस्तों? क्षारीय होता है। लेकिन यहाँ सामान्यतः लार का पीएच मान पूछा गया तो दोस्तों 6.8 है। और दोस्तों अगर एक स्वस्थ व्यक्ति की बात की जाए तो एक दिन में 1.5 लीटर मतलब 1.5 लीटर लार का स्राव करता है एक व्यक्ति। अगला प्रश्न 32 नंबर, दक्षिण अमेरिका विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है दोस्तों। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। और दोस्तों और चौथा कौन सा है? दक्षिण अमेरिका है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 33 नंबर, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो दोस्तों क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। कौन सा तत्व पाया जाता है दोस्तों? मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। अगला प्रश्न, द्वीप समूह टिएरा डेल फुएगा कौन सा दोस्तों? टिएरा डेल फुएगा कहाँ स्थित है दोस्तों? दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप में स्थित है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न 35 नंबर, प्रदूषित हवा में परागकण की उपस्थिति के कारण हे बुखार होता है। तो दोस्तों हे बुखार किसकी उपस्थिति से होता है? प्रदूषित हवा में परागकण की उपस्थिति से होता है। अगला प्रश्न है, न्यूलैंड का अष्टक नियम कहाँ तक फॉलो करता है? तो दोस्तों न्यूलैंड का अष्टक नियम जो है वो कैल्शियम तत्व तक ही फॉलो करता है। ठीक है दोस्तों। न्यूलैंड से अपना जो अष्टक नियम दिया था वो संगीत के आधार पर दिया था, सा रे गा मा पा धा नी सा के आधार पर दिया था दोस्तों। जिस प्रकार से सा रे गा मा पा धा नी सा, तो दोस्तों जिस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 जिस तरह से दोस्तों सरगम में 7वां अक्षर रिपीट हो जाता है उसी तरह से इन्होंने अष्टक नियम दिया था कि जो प्रत्येक 8वां वर्ड होगा, जो 8वां एलिमेंट्स होगा उसके प्रॉपर्टी समान होंगे। लेकिन दोस्तों ये केवल कैल्शियम तक ही फॉलो कर पाता है। अगला प्रश्न 37 नंबर,
एंटीबायोटिक औषधियाँ कुछ निश्चित जीवाणुओं के जैसे मोल्स, फंजाई या बैक्टीरिया आदि से बनाई जाती हैं। एंटीबायोटिक औषधियाँ किससे बनाई जाती हैं दोस्तों? मोल्स, फंजाई और बैक्टीरिया जैसे चीज़ों से बनाई जाती हैं। अगला प्रश्न 38 नंबर, कवकों को निष्प्रभावी करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं दोस्तों? तो कवक को क्या कहते हैं दोस्तों? फंगस कहते हैं। और इसे निष्क्रिय करने वाले या निष्प्रभावी करने वाले पदार्थ को एंटी फंगल कहते हैं। अगला प्रश्न 39 नंबर, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए किस तत्व की आवश्यकता है? तो दोस्तों थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन तत्व की आवश्यकता है दोस्तों, और थायरॉक्सिन की कमी से दोस्तों गलगंड रोग हो जाता है। अगला प्रश्न 40 नंबर, पैराथार्मोन हार्मोन शरीर में कैल्शियम व फास्फोरस की मात्रा का नियमन करता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं 41 नंबर, प्रयोगशाला में संश्लेषित प्रथम कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? तो दोस्तों प्रयोगशाला में संश्लेषित प्रथम कार्बनिक पदार्थ यूरिया है दोस्तों, और यूरिया का फॉर्मूला है NH2CONH2। ठीक है दोस्तों, ये यूरिया का रासायनिक फॉर्मूला है। अगला प्रश्न, एक्सेल में F2 कुंजी किसके लिए होती है? तो दोस्तों एक्सेल की बात की जाए तो एक्सेल में F2 कुंजी से एडिट मोड पर जाया जाता है। किस पर दोस्तों? एडिट मोड पर जाया जाता है। अगला प्रश्न 43 नंबर, मोजेक को प्रथम लोकप्रिय ग्राफिकल वेब ब्राउजर कहा जाता है। दोस्तों प्रथम ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा दोस्तों? मोजेक है। अगला प्रश्न दोस्तों 44 नंबर, अमेरिकी डॉलर, यूरो, ये सभी जो करेंसी हैं वो हार्ड करेंसी के उदाहरण हैं। कैसी करेंसी हैं दोस्तों? हार्ड करेंसी हैं। अगला प्रश्न 45 नंबर, ऐच्छिक मुद्रा को शाख मुद्रा या बैंकिंग मुद्रा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न 46 नंबर, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया। और दोस्तों ये बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है दोस्तों। और इस बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय को उपलक्ष्य में करवाया था। जब गुजरात को विजय करके वापस आया तब दोस्तों बुलंद दरवाजा बनवाया था। अगला प्रश्न 47 नंबर, राउरकेला इस्पात संयंत्र से उत्पादन कब शुरू हुआ? तो दोस्तों राउरकेला इस्पात संयंत्र से 1959 में उत्पादन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न 48 नंबर, धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी पर बना पहला टर्मिनल है। तो दोस्तों धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी पर बना पहला बड़ा टर्मिनल है। अगला प्रश्न 49 नंबर, जलमार्गों की सर्वाधिक लंबाई कहाँ है दोस्तों? तो दोस्तों जलमार्गों की सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? तो दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? असम में है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। दोस्तों यहाँ आपके 50% पूरे होते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। और दोस्तों अगर आप इस क्लास की PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप पर जाएं और सर्च करें @MLID स्टडी पॉइंट। और दोस्तों यहाँ पर आपको सभी क्लासेस की PDF मिल जाएगी। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगली नई क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।